और आइए शुरुआत करते हैं इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग के साथ। इस समय की बड़ी खबर, अमेरिका ने 5 घंटों तक किए हैं ईरान पर विध्वंसक हमले। जी हां, एक बार फिर अमेरिका के हमलों से दहल उठा है ईरान। अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया। एक साथ 5 घंटों तक विध्वंसक हमले किए गए। सैन्य ठिकानों पर 5 घंटे तक लगातार भीषण हवाई हमले किए गए। अमेरिका की भयंकर बमबारी से ईरान में हर तरफ तबाही है। बुशहर, चाबार और जास्क में जबरदस्त अटैक हुआ। कोनारक, अब मूसा और बंदर अब्बास पर भी अटैक हुए। डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन साइट सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर अमेरिकी हमले में ईरान में कहां-कहां जमकर तबाही मची है, क्या हालात हैं। ईरान में तबाही कहां-कहां मचाई अमेरिका ने, जल्दी से जान लीजिए। इसमें पहला नाम आता है करम शाह मिसाइल, ड्रोन और नेवल बेस पर जमकर तबाही की गई। बंदर अब्बास की अगर बात करें तो बंदर अब्बास में यह कहा जाए कि मिसाइल बेसिस, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन साइट सब कुछ बर्बाद किए गए। चाबहार पोर्ट पर अटैक किया अमेरिका ने और चाबहार पोर्ट में बंदरगाह स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के इस हमले में सिरिक का इलाका बहुत प्रभावित हुआ। IRGC बैरक में जमकर बमबारी हुई जिसकी वजह से भीषण आग लग गई। बुशहर इलाका, ईरान का सैन्य बेस 40% तबाह हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का केशम द्वीप, जिस जगह पर अमेरिका ने हमला किया, कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान ईरान के पहुंचा है। कोनारक, इस जगह पर जब हमला किया तो IRGC का नेवल इलाका पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मशहद में विस्फोट होने के बाद में जमकर अफरा तफरी मच गई है। तो ये हालात हैं जब अमेरिका की तरफ से बड़े हमले ईरान पर किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। बड़ी खबर ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर। ईरान अमेरिका जंग में अब अमेरिकी हमलों का ईरान ने मिसाइलों से जवाब दिया है। अमेरिका हमले कर रहा है तो ईरान खामोश नहीं है। ईरान ने क्या किया? ईरान ने किया कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में बड़ा हमला, जबरदस्त प्रहार। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से किए गए। अब हुआ ये कि हथियार डिपो, कम्युनिकेशन सेंटर्स पर भी बड़े ताबड़तोड़ हमले किए गए जिसकी वजह से सीधा बड़ा प्रभाव साफ तौर से नजर आ रहा है। ईरान ने सीधा मैसेज दे दिया है। तीसरी रात, तीसरा प्रहार और मिडिल ईस्ट में महाहाहाकार। ठीक आधी रात के 2:15 पर आसमान से मौत बरसने लगी। अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के सीने को एक बार फिर से छलनी कर दिया और इस भयंकर तबाही के पीछे ट्रंप की वो विनाशकारी हुंकार आई जिससे पूरी दुनिया को कपा कर रख दिया है। ट्रंप ने दहाड़ते हुए साफ कह दिया कि आज भी मारेंगे और कल भी मार के रहेंगे। ईरान को घर में घुसकर बर्बाद कर देंगे, लेकिन सावधान, ईरान भी पीछे नहीं हटा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद सुलग चुका है। क्रूड ऑयल 9% उछल गया और आखिर 5 घंटे के इस महाविनाश का सच क्या है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट में महाकाल का तांडव शुरू हो चुका है। जब दुनिया सो रही थी तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के इशारे पर अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के सीने को छलनी करना शुरू कर दिया। ये लगातार तीसरी रात थी जब पेंटागन के ऑर्डर पर ईरान के रडार, उसके मिसाइल डिपो और उसके कमांड सेंटर्स को मटियामेट कर दिया गया। वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका रुकने वाला नहीं है। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों से ईरान की वो रीढ़ तोड़ दी जाएगी जिसके दम पर वो लाल सागर और होर्मुज में गुंडागर्दी कर रहा था। लेकिन सवाल है कि क्या ईरान टूट गया?
क्या ईरान सरेंडर कर चुका? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ईरान ने अमेरिका को वो जख्म दिए जिससे सुपर पावर तड़प उठा है। ट्रंप की मिसाइलों के जवाब में ईरान की IRGC ने वो पलटवार किया जिसने अमेरिकी खेमे में खलबली मचा दी। ईरान का दावा है कि उसने बहरीन में मौजूद अमेरिकी सेना के अल जुफैर बेस को तहस नहस कर दिया। अमेरिका का हथियार भंडार, उसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और अमेरिकी सैनिकों की बैरक, सब कुछ ईरानी बारूद की चपेट में आ गया। इतना ही नहीं, आसमान में मंडरा रहे अमेरिका के सबसे एडवांस और घातक शिकारी ड्रोन MQ-1 को ईरान ने हवा में ही भस्म कर दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि ट्रंप जितनी मिसाइलें दागेंगे, हर मिसाइल का माकूल और खौफनाक जवाब दिया जाएगा। ईरान की इस जिद ने खाड़ी के मुल्कों बहरीन, जॉर्डन, कुवैत और ओमान के माथे पर भी शिकन ला दी है, क्योंकि ईरान के टारगेट पर अब ये देश भी आ चुके हैं। साथ ही इस महायुद्ध में अमेरिका खुद को अजेय समझ रहा था, लेकिन हकीकत बेहद खौफनाक है। इस जंग में अब तक 14 अमेरिकी जाबाज अपनी जान गंवा चुके हैं। जुलाई की शुरुआत में अरब सागर में एक अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें पायलट की मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा कुवैत में, जहां ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने अमेरिकी कमांड सेंटर के परखच्चे उड़ा दिए। और 6 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी अमेरिकी सैनिकों का खून बहा और इराक में तो अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान KC-135 ही क्रैश हो गया, जिसमें 6 और अमेरिकी सैनिक मारे गए। जंग सिर्फ मौत नहीं दे रही, अमेरिकी फौज के लिए सबसे बड़ा नासूर बन चुकी है। धमाकों के उस शॉक वेव और मिसाइलों की गूंज से 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मानसिक और शारीरिक रूप से अपाहिज हो चुके हैं। सोमवार को भी एक और अमेरिकी वायु सैनिक इस लिस्ट में शामिल हो गया, यानी वियतनाम और इराक युद्ध की काली परछाई एक बार फिर अमेरिकी फौज पर मंडराने लगी है। इसी बीच आग में घी डालने का काम किया है यमन के हूती विद्रोहियों ने। ईरान के पाले हुए इन लड़ाकुओं ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। हूती ने खुली चेतावनी दी है कि कोई भी इंटरनेशनल एयरलाइंस सऊदी अरब के आसमान में ना उड़े, वरना उसे मार गिराया जाएगा। मिडल ईस्ट का आसमान अब पैसेंजर विमानों के लिए कब्रगाह बनने जा रहा है, यानी खेल साफ है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कह रहे हैं कि ये विध्वंस अभी 2 से 3 हफ्ते और चलेगा। दूसरी तरफ ईरान है, जो झुकने को तैयार नहीं है, और इन दोनों की सड़क के बीच पिस रहा है पूरा मिडल ईस्ट। वैश्विक व्यापार और बेकसूर लोग
कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, शेयर बाजार कांप रहे हैं और मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से तबाही का मंजर तय हो चुका है। ट्रंप की ये 3 हफ्ते की डेडलाइन क्या तीसरे विश्व युद्ध की घंटी है या फिर ईरान का ये पलटवार अमेरिका को घुटनों पर ला देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।